कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे गांधी परिवार को लेकर। जी हाँ, बताते चले कि गांधी परिवार की कुछ ऐसी बातें जो आपको चौंका देगी। मालूम भी नहीं होगा कि इतने ज्यादा पैसे वाला ये परिवार आखिरकार बना तो बना कैसे। इन्हीं सब चीजों को लेकर आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे, तो एक एक बात को बेहद ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तभी मालूम चल पाएगा कि आखिरकार गांधी कानून इस वक्त कानूनी पचड़े में क्यों फंसता जा रहा है। बताते चले कि देश की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली कही जाने वाली गांधी फैमिली कानून के शिकंजे से घिरती जा रही है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था और इन दोनों से आज यानी 2 जून को ईडी के दफ्तर में पूछताछ की जानी थी, लेकिन दोनों से नेशनल हेराल्ड घोटाले के संबंध में तीखे सवाल किए जाने थे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। इसके लिए ईडी के अफसरों ने वहां पर उनको बुलाया भी था, लेकिन वो फिर भी नहीं पहुंचे और इसी बात से ये मामला और ज्यादा गर्माता चला गया। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने नवंबर 2010 में यंग इंडिया नाम से एक कंपनी बनाई, जिसमें उन दोनों के 76% शेयर थे। इसके अलावा मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास शेष बचे 24% शेयर थे। आरोप तो ये भी है कि सोनिया राहुल गांधी ने केवल 50 लाख रुपए देकर नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर मालिकाना हक ले लिया। इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा भी आरोपी है। इन आरोपियों में से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के साल 2020 और 2021 में उनका निधन हो चुका है। बाकी बचे सभी आरोपियों को दिसंबर 2015 में इस मामले में निचली अदालत से जमानत मिली है, क्योंकि ये मामला सीधा दिल्ली की अदालत में ले जाया गया था। इसी के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामला दर्ज कर इस मामले में अपनी जांच शुरू की थी। ये एक पुराना मामला है जिसे आप नेशनल हेराल्ड घोटाले के नाम से भी जानते हैं। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों बेल पर है। ये पहली बार होगा जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आज एक आम नागरिक की तरह ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए जाना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। वो इसलिए नहीं पहुंचे, इस तरह की जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके, क्योंकि सोनिया गांधी यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव हो गई अचानक से, जिस वजह से वो नहीं पहुंच पाई। और साथ ही साथ अपनी माँ यानी सोनिया गांधी के पास रुकने के लिए राहुल गांधी को जरूरी था, इसलिए वो भी नहीं पहुंच पाए। और साथ ही साथ उन्हें और भी ज्यादा कॉल्स आ रहे थे, कहीं तो इंग्लैंड से कॉल आ रहे थे, कहीं ब्रिटेन से कॉल आ रहे थे कि मीटिंग्स है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये कहा गया कि राहुल गांधी भी नहीं पहुंच सकते। अब मामला इन सभी चीजों को देखते हुए और ज्यादा गर्माता चला गया। बताते चले कि दूसरे शब्दों में कहे तो भारत की राजनीति में एक नया टर्निंग पॉइंट सामने आया है, जिसके जरिए मोदी सरकार पूरे देश को ये संदेश देने जा रही है कि चाहे आम हो या खास व्यक्ति हो, सभी के लिए देश में एक समान कानून लागू है। असल में ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, जिसे आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से अंजाम भी दिया है। जवाहरलाल नेहरू समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई थी, जो नेशनल हेराल्ड नाम से एक अखबार प्रकाशित यानी कि पब्लिश करती थी। चूंकि ये कंपनी अखबार पब्लिश करती थी, इसलिए कई शहरों में सस्ते दामों पर सरकारों से जमीनें मिली। आरोप ये भी है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका मकसद कारोबार करना नहीं था, बल्कि वो इस कंपनी के जरिए एजेएल को खरीद कर उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने नाम करना चाहती थी। कहीं ना कहीं खबर ये इशारा करती है कि 50 लाख रुपए चुकाकर और 2000 करोड़ रुपए में बदलना, इन्हीं सब चीजों को लेकर ये मामला शुरू हुआ था। और वही बात की जाए साल 2011 में, तो आपको बता दें कि उस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल को टेक ओवर कर लिया। इस तरह केवल 50 लाख रुपए चुकाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन बैठे। आज उनसे होने वाली पूछताछ भारतीय राजनीति के लिए काफी अहम होने जा रही थी, लेकिन जो नहीं हो पाई। इसके 4 अहम बदलावों के रूप देख सकते हैं। बताते चले कि मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी का समन राहुल को एजेंसी ने आज बुलाया, सोनिया गांधी को 8 जून को, लेकिन वहीं पर दोनों में से कोई भी पार्टी नहीं पहुंची, दोनों में से कोई भी शख्स वहां पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से ईडी का गुस्सा अब हवाओं में नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट होने वाला है कांग्रेस पार्टी में और साथ ही साथ सरकार में भी, जिससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो गिरफ्तारी है वो कभी भी हो सकती है, क्योंकि मामला इतना ज्यादा गंभीर है।
आगे बताते हुए चले आपको तो यहाँ पर ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पहले भी पूछताछ की थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मां और बेटे दोनों ही असलियत निकालने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन चलिए इस रिपोर्ट में आगे आपको यही बताएंगे कि यहाँ पर ये मामले की शुरुआत कब से हुई थी और कौन कौन इस मामले में यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और अभी भी सोनिया गांधी का क्या सच में वो कोरोना पॉजिटिव है या फिर जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि सब ईडी से बचने के लिए ये बहाना दिया गया है, तो उसके बारे में भी आपको इस प्रोग्राम में जानकारी देंगे। जी हाँ, बताते चले कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी को समन जारी किया गया। सोनिया गांधी को ईडी ने 8 जून को मध्य दिल्ली के अपने मुख्यालय में पेश होने को कहा। वहीं राहुल गांधी को आज यानी 2 जून को पेश होने को कहा गया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने जांच एजेंसी को पेश होने की तारीख को 5 जून के बाद तक टालने के लिए लेटर लिखा है क्योंकि वे देश में नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये नेशनल हेराल्ड है क्या। बता दें यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको 1938 में शुरू किया था। इस न्यूज़पेपर को चलाने का जिम्मा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी के पास था। शुरुआत में इस कंपनी में कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग हावी रहे। करीब 70 साल बाद 2008 में घाटे की वजह से इस न्यूज़पेपर को बंद करना पड़ा। तब कांग्रेस में अजेएल को पार्टी फंड से बिना ब्याज का 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। फिर सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन नाम से एक कंपनी बनाई। यंग इंडियन को एसोसिएटेड जर्नल्स को दिए जाने लोन के बदले में कंपनी की 99% हिस्सेदारी मिल गई। यंग इंडियन कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 38% की जिम्मेदारी है। वहीं बाकी का शेयर मोतीलाल बोरा और आस्का फर्नांडिस के पास था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के इस संबंध में 2012 में एक शिकायत दर्ज कराई थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी की साजिश रचने और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के कोष का गबन करने का आरोप लगाया था। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस का बकाया भी था। जी हाँ, यही चीज़ हमने देखी और अब ईडी ने यहाँ पर अपना शिकंजा कस दिया है। तो अब देखना यही है कि गांधी परिवार के लोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी कब तक पहुँचते हैं ईडी के पास और उसके बाद आगे क्या होता है। अब ये खबर सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।